भारत और चीन के बीच जो टकराव काफी वक्त से चल रहा था, उसमें फिंगर एरियाज या बाकी एरियाज जिन पर मुआहदे के तहत बातचीत भी चल रही है और इस वक्त भी हालांकि 10 दौर की मीटिंग अभी तक हो चुकी है। और अब यह खबर है कि जहां पर इस तातुल को कम करने की कोशिश हुई थी, मजीद इसमें पेशरफ जरूर हो सकती है, लेकिन चीन के पीछे हटने तक भारत ने भी फौजी इनखला के लिए इंतजार किया। यह एक बड़ी बात है कि जब तक चीनी अफवाज ने अपने टैंक्स, अपने ढांचे, अपने जो तामीरात की थी एलएसी पर, उनको पीछे नहीं हटाया, तब तक भारत की तरफ से भी कोई कदम पीछे नहीं हटा गया। एक बड़ी बात। दूसरी चीज ये कि चीन के हटने तक जहां पर भारत इंतजार कर रहा था, तो जो तय मुआहिदा है उसके तहत यानी 10 फरवरी को जिस अमल का आगाज हुआ था, उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि फिंगर एरिया में भारत दोबारा मामूल के मुताबिक जो हो सकता है कि दोबारा यहां पेट्रोलिंग करे, गश्त आने वाले दिनों के अंदर बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग तरतीब दे सकता है। मगर दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जहां पर इस मुआहिदे के तहत 10वें दौर की मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद भारत और चीन की तरफ से मुश्तरका बयान जारी किया गया है और अभी तक जो पहला कदम उठाया गया है जिसके तहत फौजी इनखला हुआ है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खासतौर से पेंगोंग का जुनूबी हिस्सा, मशरकी लद्दाख के अंदर जहां पर सबसे पहले फौजी इनखला की खबर आई थी, तो उसको एक मुस्तहकम की इस्तेकाम की तरफ एक बड़ा कदम दोनों ममालिक की तरफ से करार दिया गया है और आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की पेशरफ्त का कहीं ना कहीं इशारा दे दिया गया है। लेकिन साथ ही ये भी बताते चलें, चूंकि चीन की तरफ से तीन दिन पहले ये पहली बार एक साल के अंदर लगभग एतराफ किया गया था कि गलवान के अंदर जो क्लैशेस हुए थे, जो झड़पें हुई थी, उनमें दोनों अफवाज का कितना नुकसान हुआ था भारत ने तो वाजे कर दिया था, लेकिन चीन की तरफ से तकरीबन 11 महीनों के बाद 5 फौजियों के हलाकत की खबर जब इसकी तस्दीक की थी, तो उसके बाद खबर यह भी है कि कुछ लोगों को, जो ब्लॉगर्स थे, चीन की तरफ से हिरासत में भी लिया गया है वुहान सिटी के अंदर, चाइना के शहर में। खबर हम आपको बता रहे हैं भारत चीन कशीदगी के हवाले से, जहां पर चीन ने कार्रवाई की है ब्लॉगर्स के खिलाफ और उन्हें तहवील में लिया है, हिरासती तहवील में चीन में ब्लॉगर्स को लिया गया क्योंकि उन्होंने तनकीद चीनी हुकूमत के लिए किया था। नंबर 1। नंबर 2, भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि मुकम्मल फौजी इनखला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीन का रद्द-ए-अमल किस तरीके का रहेगा और चीन जब मुकम्मल तौर पर हटेगा तब जाकर हमारी फौजें भी लद्दाख की सरहदों से कम हो सकती है। और तीसरी बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है वो ये है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं और मिलिट्री चैनल जो हैं वो लगातार मामले पर नजर रखी हुई है और पेट्रोलिंग पॉइंट जिन्हें अभी बफर जोन्स बनाया गया है, वहां पर कब दोबारा से पेट्रोलिंग करनी है, ये मिलिट्री और जो वजारत खारजा है वो लगातार मशावरत के बाद फैसला लेंगे, जहां उसके बाद ये पेट्रोलिंग का सिलसिला भी शुरू होगा। एक तरफ से ये खबर है, वहीं तरफ से चीन की ज़राए अबलाग की तरफ से जो खबर सामने आई है वो ये है कि चीन ने बरहमी का इजहार किया है और कहा गया है कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर भारत की जीत और चीन की हार का जश्न बनाया जा रहा है, इस पर बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो दोनों की थी उस पर ज़र्ब लगाने के बराबर है और इससे हालात कशीदा हो सकते हैं। चीनी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है। दूसरी बात जो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है कि ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, द प्रोजेक्शन दैट द डिसएंगेजमेंट इज ए विक्ट्री फॉर इंडिया, इसको लेकर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है और ये कन्वे किया गया है मिलिट्री सोर्सेज से भी। और ये पीएलए जो है, पीएलए ने जब मीटिंग हुई थी उसमें भी इस बात का जो है वो जिक्र हुआ था, इस तरीके की खबर जो है वो बाहर आई है। ताहम फिलहाल खबर ये कि पेट्रोलिंग कब करनी है इसको लेकर हतमी फैसला डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बैठकर करेगी। फौजें मुकम्मल तौर पर कम करना लद्दाख की सरहद से, यह हतमी फैसला तब लिया जाएगा जब चीनी फौजी मुकम्मल तौर पर इनखला के अंदर चली जाएंगी। और तीसरी बड़ी बात यह कि अगले दौर की बातचीत से कबल जो लोकल कमांडर्स की मीटिंग है वो भी लगातार जारी रहेगी ताकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के आसपास के इलाकों को भी खाली उसी तरीके से करवाया जाए जिस तरीके से पैंगोंग टीएसओ के अंदर हुआ है। तो ये बात